हेलो दोस्तों, मैं जावेद खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेस स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारतीय अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है नवंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 ईस्वी में, जनवरी 1857 ईस्वी में और फरवरी 1857 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दिसंबर 1856 ईस्वी में जो है अंग्रेजी भारतीय सेना ने क्या की थी, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया था। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। मंगल पांडे की घटना हुई थी, मेरठ में हुई थी, बैरकपुर में हुई थी, अम्बाला में हुई थी और लखनऊ में हुई थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बैरकपुर में हुई थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। और ये कब हुई थी दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ आपको। ये 29 मार्च 1857 ईस्वी के 29 मार्च 1857 ईस्वी के कहाँ से हुई थी? बैरकपुर से हुई थी। क्यों हुई थी दोस्तों? वो चर्बी वाले कारतूस के कारण, जिसमें सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इसी के कारण क्या हुई थी, ये बैरकपुर की जो घटना हुई थी 29 मार्च 1857 ईस्वी की। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 ईस्वी की क्रांति में बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया गया था, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अजीमुल्लाह, बिरजिस कद्र, बख्त खान और हसन खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान। बख्त खान को क्या है, बख्त खान को बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहब ए आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को दिया गया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है, इसके कारण क्या हुआ था कि जो चर्बी वाले कारतूस, इसका जो सैनिक विद्रोह भी हुआ था, इसका प्रमुख कारण है। लेकिन वो चर्बी वाले कारतूस ही इसका तत्कालिक कारण था दोस्तों। तो ब्रिटिश साम्राज्य की वो नीति थी, है ना। तो इसी कारण क्या हुआ था, 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल, रोटी, बाज, रुमाल व दो तलवार। तो इसका सही आंसर है कमल व रोटी। सही आंसर क्या है? कमल व रोटी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था, ये पूछा गया है। तो झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को और कानपुर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को। सबसे पहले किसे? दिल्ली को ही इन्होंने अधिकृत कर लिया था। किसे? दिल्ली को ही अधिकृत कर लिया था। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। 20 सितंबर 1857 ईस्वी के क्या था? निकलसन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में। निकलसन के नेतृत्व में। ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पूछा गया कहाँ स्थित है। तो पहला है मंडला, मांडू, जबलपुर और ग्वालियर। ठीक है, तो इनकी समाधि स्थित है ग्वालियर में स्थित है। इनकी समाधि कहाँ है? ऑप्शन डी, ग्वालियर में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? वाराणसी में हुआ था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके बचपन का नाम क्या था? मनु था। अब आते हैं अपन अगले। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था हीरोज से, गफ से, नील से, हैवलाक से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरोज से। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम युग में किसका सामना किया था? हीरोज से। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसका नेतृत्व था? तो बेगम अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो इसका सही आंसर क्या है? बेगम ऑफ अवध, है ना। तो इसने क्या किया था? इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूँ दोस्तों, कि जो इन्हें बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल भी कहा जाता था लखनऊ में। इन्हें बेगम हजरत महल भी कहा जाता था। इसमें एक चीज़ और है, इनके बेटे जो थे, इनके बेटे कौन थे? इनके बेटे उस समय क्या थे? अल्पवयस्क थे। तो इनके बेटे का नाम था बिरजिस। क्या नाम था? बिरजिस कादिर थे। उसे इन्होंने नवाब घोषित कर दिया था और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। ठीक है, तो बिरजिस कादिर इनके बेटे का नाम था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले
सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या थी, सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? बंगाल, अवध, बिहार और राजस्थान। बंगाल, अवध, बिहार और राजस्थान। तो इसका सही आंसर है अवध। अवध की सबसे ज़्यादा अधिक संख्या किसकी थी? अवध की थी। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के और कुंवर सिंह के। तो इनका सही आंसर है नाना साहब के। अजीमुल्ला खां कहाँ के सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे। और नाना साहब के सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। नाना साहब के सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इनके एक महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है इम्पोर्टेंट इसमें, कि इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। अजीमुल्ला खां को किसे क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है? क्या? क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पटना में, तो हैदर अली खां, राजपूत कुंवर सिंह, जुगाड़ सिंह और कुशल सिंह, जुझार सिंह और कुशल सिंह। तो इसका सही आंसर है राजपूत कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो बिहार का नेतृत्व तो कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह से इंपॉर्टेंट एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ थे? जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कहाँ थे? जगदीशपुर के थे। तो जगदीशपुर भी अगर एग्जाम में पूछेगा दोस्तों तो कुंवर सिंह ही डालना है, और पटना भी पूछेगा तो कुंवर सिंह। अब आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनी रामदत्त, पहला ऑप्शन दीवान मनी रामदत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह और प्यालू बरुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनी रामदत्त। दीवान मनी रामदत्त जो थे वो क्रांति के नेता थे। दीवान मनी रामदत्त क्या थे? क्रांति के नेता थे। और यहाँ का राजा कौन था? कंदपेश्वर सिंह। यहाँ कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह किया था। किसने? दीवान मनी रामदत्त ने कंदपेश्वर सिंह के को राजा घोषित करके क्या किया था? शुरुआत की थी। बाद में मनी राम सिंह जी को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले में। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन शासक थे? ये पूछना है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 1857 ईस्वी में पराजित किया था इन्होंने। तो पहला है तात्या टोपे, दूसरा टोंक के नवाब वजीर खां, तीसरा है महाराजा राम सिंह और चौथा है आउला के ठाकुर कुशल सिंह। तो इसका सही आंसर है आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों ने अपना सबसे कट्टर दुश्मन किसे माना था? इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहले मौलवी अहमदुल्ला शाह, दूसरा मौलवी इमदादुल्ला, तीसरा मौलाना फजह हक खैराबादी, चौथा नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर क्या है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फैजाबाद का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने क्या किया था? फैजाबाद से नेतृत्व किया था 1857 ईस्वी का। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि अंग्रेज इनके ऊपर 50,000 रुपये के इनाम रखे थे। यानी इन्हें अपना सबसे कट्टर 1857 ईस्वी में सबसे कट्टर दुश्मन मानते थे। और इन्होंने अपना क्या किया था? 50,000 रुपये के इनाम रखे थे इनके ऊपर। ठीक है, गिरफ्तारी के लिए। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मीर तकी मीर, जोक, गालिब और इकबाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकबाल। इकबाल ने क्या किया था? 1857 ईस्वी की क्रांति को देखा था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने क्या किया था कि 1857 ईस्वी के संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। अभी इसमें कुछ कूट दिया गया है दोस्तों, कूट के हिसाब से आपको बताना है। नाना साहब, नवाब हमीद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनी राम दीवान। और इसे कुछ दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और असम। इसमें क्या दिया गया है? नाम दिया गया है और स्थान दिया गया है। और 1857 ईस्वी में जो क्रांति है उस पर सुमिलित करके बताया गया। तो इसमें सुमिलित करना है। सबसे पहले नाना साहब ने कहाँ किया था? कानपुर में किया था। नाना साहब ने कहा किया था? कानपुर में किया था। तो दो ऑप्शन देखते हैं, ये दोनों में से होगा तो ए बी तो नहीं होगा, ये ए और बी ये दोनों नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो फिर अब देखते हैं सेकंड है नवाब हमीद अली खां। नवाब हमीद अली खां, तो सेकंड ऑप्शन क्या? नवाब हमीद अली खां है। तो हमीद अली खां
नवाब हमीद अली खां है। सेकंड में क्या है, नवाब हमीद अली खां जो है वो कहाँ का किए थे, ये किए थे दिल्ली का, तो सेकंड ऑप्शन है ये दिल्ली का हुआ था। फिर मोहम्मद अहमदुल्ला खां किए थे, और मनी राम दीवान तो असम से थे, मनी राम दीवान असम से थे। और अहमूद उल्ला कहाँ थे, लखनऊ के थे, अहमूद उल्ला लखनऊ के थे। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर का नाम बताना है। तो हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिक्स हेर्से और सर ह्यू व्हीलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेर्से। कौन था, हेर्से था। विद्रोह के समय लेफ्टिनेंट जनरल कौन था, लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेर्से। जॉन बेनेट हेर्से था। कौन था दोस्तों, जॉन बेनेट हेर्से थे। जॉन बेनेट हेर्से थे। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताना है। चर्चिल, पामस्टन और एटली और ग्लेडस्टोन। तो इसका सही आंसर है पामस्टन। इसका सही आंसर क्या है, पामस्टन। पामस्टन थे। इनके बारे में कुछ ये 1857 ईस्वी के क्रांति के समय ब्रिटिश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल था 1855 से 1858 ईस्वी में। ठीक है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। कौन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, बताना है। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। और इसमें आपका ऑप्शन है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 और अप्रयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 3 4। 2 3 4 यानी जनरल नील, जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। नील हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस ने क्या था, लखनऊ में अपना जीवन खोया हुआ था। निम्नलिखित में से किसे 1857 ईस्वी को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने 1857 ईस्वी को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, तो किसने दी थी। तो पहला ऑप्शन है जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, दूसरा सन जॉन के, तीसरा जॉन लॉरेंस, चौथा टी आर होम्स। तो इसका सही आंसर है ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 ईस्वी को विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसकी, षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ठीक है। अब आते हैं उसमें अगले क्वेश्चन। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई थी। तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता। तो इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने क्या किया था कि 1857 ईस्वी को अपनी जो पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट में कहा था उन्होंने कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था इसे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन। तो इसका सही आंसर है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जो थे 1857 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक कौन थी, 1857 जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1857 थी जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये सरकारी वो थे, इनका नाम था सुरेंद्र नाथ सिंह। ठीक है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो भारतीय भाषाओं में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, सर सैयद अहमद खां, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो थे वो भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय थे 1857 ईस्वी की क्रांति को। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। यह मतलब यह कथन किसने कहा था, आर.सी. मजूमदार ने, एस.एन. सेन ने, ताराचंद ने या वी.डी. सावरकर ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने कहा था अपनी पुस्तक द स्पेसी इम्यूनिटी एंड द रिबेलियसनरी ऑफ 1857 में कहा था। इन्होंने कहा था कि आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। अब आते हैं अपन अगले में। समागी विक्टोरिया ने 1857 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने के आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था।
रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा और भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है कि इसने क्या पूरा किया था, तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। उन्होंने क्या की थी, रियासतों को हड़पने की नीति जो है समाप्त कर दी थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तो इसका ऑप्शन है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी प्रकार के विचार का परित्याग करना, फर्स्ट। सेकंड है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। थर्ड है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है दोस्तों। तो इसका इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला केवल 1 और 2, सेकंड 2, थर्ड 1 और 3 और चौथा 1, 2, 3। तो इस भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी प्रकार के विचार का परित्याग करना, और सेकंड भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ये दो ऑप्शन सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए और 2। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था। तो कौन सा आयोग भारतीय राज्य के नवगठन से संबंधित था, इसको बताना है। तो पहला पब्लिक सर्विस आयोग, दूसरा पील आयोग, तीसरा हंटर आयोग, चौथा साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। पील आयोग जो था 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित था। कौन था, पील आयोग। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों में चयन किया था। उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, गोरखपुर सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से, और मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। इसमें सुमेलित करना है दोस्तों, सूची दिया गया है और स्थान दिया गया है, और 1857 ईस्वी के विप्लव के नायक जो थे उनके बारे में बताना है। तो देखते हैं अपन कहाँ कहाँ से थे। तो बख्त खां दिया है, और मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, नाना साहब, अवध, कानपुर, आरा और दिल्ली। तो इसमें देखना है आपको बख्त खां। बहादुर शाह जफर और बख्त खां कहाँ के थे, ये दिल्ली के थे। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला, उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला थे। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये थे अहमदुल्ला जो थे अवध के थे, कुंवर सिंह जो थे नाना साहब कानपुर के थे, और कुंवर सिंह आरा के थे, यानी बिहार के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट एमपी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका अगला क्वेश्चन आता है दिल्ली। अब इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो प्लेस है, यानी जो विद्रोह क्षेत्र थे, उनके नेतृत्वकर्ता और उनके दमनकर्ता का नाम बता देता हूँ, ताकि एग्जाम में इसी से ही बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। तो दिल्ली का क्या था, बहादुर शाह जफर, बख्त खां था, निकलसन एवं बर्नार्ड हडसन और लॉरेंस बंधु इसके नेतृत्व करता थे। तो कौन था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां था। देखते दिल्ली से देख लिए, ब से बहादुर शाह जफर हो गया, बीबी यानी दिल्ली में बीबी, यानी बी से बहादुर शाह जफर और ब से बख्त खां, और निकलसन एवं हडसन और लॉरेंस बंधु थे। ठीक है, अब लखनऊ का क्या था, बेगम हजरत महल था, और इसमें कैंपवेल, आउटरम और हैवलाक थे। इसका दमनकर्ता कौन थे, कैंपवेल, आउटरम और हैवलाक थे। तीसरा आता है अपन कानपुर। तो कानपुर का क्या था, नाना साहब धुंधुपंत था और कैंपवेल दमन करते थे। नाना साहब क्या था, धुंधुपंत था और कैंपवेल दमन करता थे। चौथा है ग्वालियर। तो ग्वालियर के क्या थे, तात्या टोपे थे, रामचंद्र पांडुरंग, और इसके दमनकर्ता कौन थे, हीरोज। ग्वालियर के क्या थे, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग और इसके हीरोज। उसके बाद आता है झांसी। तो झांसी की क्या थी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और इसके दमनकर्ता कौन थे, हीरोज। और झांसी की लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, मणिकर्णिका या मनु भी कहा जाता था, मणिकर्णिका या मनु भी। इलाहाबाद से लियाकत अली खां और कर्नल नील थे। इलाहाबाद से कौन था, लियाकत अली खां, कर्नल नील से। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे इसके नेतृत्वकर्ता, और इसके जो दमन करता थे विलियम टेलर एवं विसेंट आयर थे। बरेली से खान बहादुर खां थे, और इसके दमनकर्ता कौन थे, विसेंट आयर। फैजाबाद से थे अवध मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद और अवध दोनों से क्या थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, कर्नल नील
और रेनाल्ड ने किया था। इनका दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील और रेनाल्ड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। 10 मई को सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? 10 मई के जो है सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? लखनऊ, मेरठ, बैरकपुर, कानपुर और झांसी। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। 10 मई के जो हुआ था जो सिपाही विद्रोह की, तो वो मेरठ में हुआ था। लेकिन 29 मार्च 1857 के कहाँ हुआ था दोस्तों? यह हुआ था 29 मार्च 1857 ईस्वी के बैरकपुर में। कहाँ हुआ था? बैरकपुर में, मंगल पांडे के द्वारा। कहाँ? बैरकपुर में। ठीक है। तो अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1857 ईस्वी की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम था। जो हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र मानता था वो अंग्रेजों का नाम था आउट्रम, होम्स, कैनिंग और मेंडले। तो ये 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर है आउट्रम। ये क्या थे? आउट्रम थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आउट्रम के बारे में बता देता हूँ। ये आउट्रम जो थे अवध के चीफ कमिश्नर थे। अवध के क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। ठीक है, 1857 के समय में। अब आते हैं, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? ये 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था, ये बताना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है ताराचंद, दूसरा एस.एन. सेन, तीसरा सावरकर और चौथा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर.सी. मजूमदार। ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने 1857 ईस्वी को क्रांति नहीं माना था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो विभिन्न व्यक्तियों का मत था दोस्तों, उसको मैं बता देता हूँ एक बार। वी डी सावरकर ने कहा था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वी डी सावरकर ने क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। लॉरेंस सीले ने कहा था पूर्ण सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस सीले ने क्या कहा था? पूर्णतः सैनिक विद्रोह था। उसके बाद टी आर होम्स ने कहा था सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। टी आर होम्स ने क्या कहा था? सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। उसके बाद अगला आता है एल आर रिच, धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एल आर रिच ने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। उसके बाद डिज़रायली ने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह था। डिज़रायली ने क्या माना था? कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। और जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेयर ने कहा था अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेयर ने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अब आते हैं अपन, तो ये कोई 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।